बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज़ों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, निज बदलन से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं नदस्ता मरियम हमेशा तुम्हारे सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। इस सर्वशक्तिमान पिता, तू उनकी रक्षा करता है जो तुझ पर आशा रखते हैं। तेरे बिना सब कुछ निर्बल और अपवित्र है। हम सब पर दया दृष्टि कर। तेरे संचालन में हम इस संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। पहला पाठ
एर्मियास का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1 से 11। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तू जाकर छालकी की पट्टी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबाओ। मैंने प्रभु के आदेश अनुसार पेटी खरीद कर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तुमने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहां किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। मैंने प्रभु के आदेश अनुसार फरात जाकर वहां पेटी छिपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेश अनुसार वहां छिपाया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहां मैंने पेटी छिपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई है और किसी काम की नहीं रह गई। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यहूदा और यरूशलेम के गौरव को नष्ट हो जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती और हठपूर्वक अपनी राह चलती है। यह दूसरे देवताओं के अनुयायी बनकर उनका उपासना और आराधना करती है। इसलिए इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इस्राएल और यहूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाए। किंतु इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। यह खुदा का पाक कलाम है। Hallelujah, स्तुति गाएगा, गाएगा।
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती के इंजील उसका 13 बाब 31 से 35 आयत तक। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वो तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है, और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया, और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांत में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का ये कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुबह के वक्त हमारे दिल में आना चाहते हैं। हम में से हर एक से बातें करना चाहते हैं। हम में से हर एक को उस हमेशा की उस जलाली खुशी के राज को बताना चाहते हैं। हमें ताकत देना चाहते हैं। हम सबों के दिलों में बरकत देना चाहते हैं। प्रभु दृष्टांतों के जरिए लोगों को उन सारे ज्ञान की बातें बताते हैं। इन दोनों दृष्टांतों में खुदा का राज्य, खुदा की बादशाही या खुदा के उस जलाली खुशी छोटे से उस दाने के सदृश है, उस खमीर के समान है, जो अक्सर दिखाई नहीं देता। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बीच है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे परिवार में है। वैसे ही खुदा हम सबों को अपने हिस्सेदार बनने के लिए बुला रहा है। यानी हम सब खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं, तो हमें खुदा में एक हो जाना है। खुदा के प्यार, उम्मीद और भरोसे को फैलाना है। जितनी खुशी, जितना प्यार हम अपने आस पड़ोस में रहने वाले भाई बहनों के साथ बांट सकते हैं आज, जितना हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, जितना हम दूसरों को मुस्कुराने के लिए ताकत दे सकते हैं, उतना ही हमारे अंदर खुदा का राज्य, खुदा की बादशाही और बढ़ सकती है। आज के दिन खुदा से दुआ मांगे, हे प्रभु, आज के दिन मैं उस खुदा की बादशाही के हिस्सेदार बनकर जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ। आज मेरा परिवार उस खुदा के राज्य के उस खुशी को, उस प्यार को, उस उम्मीद को दर्शाने लायक बन जाए। आइए हमारे सारे योजनाओं को, सारे कामों को, सारे सपनों को और सारे मकसदों को, मतलबों को खुदा के हवाले करें। इस रोटी और दाखरस के जरिए हम अपने परिवारों को खुदा के हवाले करें। खुदा सबों को हर खतरे से बचाए, खासकर पूरी दुनिया में फैली हुई इस महामारी के जरिए जितने भी लोग बीमार हैं, उन सबों को खुदा चंगाई दें।
प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतल्लिब आपके हज़ूर में मकबूल हो। खुदा हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तू ही हमें प्रदान करता है। तेरी कृपा के प्रभाव से ये पवित्र बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है। ऐ कुद्दूस बाप के हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के जरिए तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुद्दूस के कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़बूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं। कुद्दूस 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 खुदा के लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमे वाला पर होशाना, मुबारक है वह जो खुदा के नाम से आता है। आलमे वाला पर होशाना। या मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हम पाक से तुझे ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उससे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का वेद कि खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। उससे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इंतज़ार करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे इस मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ
और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा पाक को रूहुल कुदस के वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। ऐ खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और एहतियात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक हैं। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप पर हो। आमीन। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हे खुदा के पर्दे, तो जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के पर्दे, तो जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। हे खुदा के पर्दे, तो जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को टाले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। हे खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। हे मेरी आत्मा, तू प्रभु को धन्य कह और उसका एक भी उपकार मत भूल। रूहानी पाक शिराकत के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शिराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शिराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन।
हम दुआ करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का ये संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें ये संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि यह हमें मुक्ति प्रदान करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। करम की खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हमारे परिवारों के लिए, सारे बीमारों के लिए दुआ करें। ये परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी उद्योग की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। एक कुंवारी, ये मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर की शक्ति की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर ध्यान से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर।